खबरें ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालने के फौरन बाद बीजिंग और दिल्ली जाना चाहते हैं। ट्रंप की इनॉग्रेशन में कोर्ट के सारे मेंबर्स को इनविटेशन आया है एंड ऑल आर गोइंग देयर। आखिर अमेरिका के इलेक्शन भी कोई इलेक्शन है, इनको चाहिए कि इलेक्शन का मजा लेना है ना तो हमसे रुजू करें। इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं, सड़कों पर क्या हो रहा है, दाखिला पॉलिसी क्या है, खारजा पॉलिसी का क्या हाल है, मईशत का क्या हाल है। सो इंडिया की तो इस हवाले से देखिए उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन इटसेल्फ उनके बड़े वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। यूरोपियंस ये देखते हुए कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के करीब है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, तमाम की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर सब के सब इंडिया की रेलेवेंस जो है वो मौजूद है। इंडिया जो है ये अनदर इकोनॉमिक जॉइंट है और ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग, जिसे कह लीजिए ग्लोबल सुपर पावर है। और आज की डेट में ग्लोबल सुपर पावर का डेफिनेशन मिलिट्री माइट नहीं होता है। यू आर टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, यू आर साइंस सुपर पावर, यू आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपर पावर, दैट्स व्हाट। नॉलेज सुपर पावर को आज की डेट में दो रियल सुपर पावर कहते हैं। पंजाबी में मशहूर मुहावरा है, नौकर की ते नखरा की। हम कहां पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया कहां पहुंच चुकी है, हम पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही एक टाइम है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में इन दोनों बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान मीडिया ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीयों का तो सम्मान देख पहले ही चढ़ा हुआ बैठा था और अब उसकी बची कुची कसर ट्रंप ने क्वाड देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर पूरी कर दी है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से तो पूरा पाकिस्तान बुरी तरह हिला हुआ है। ट्रंप का कहना है कि शपथ लेने के बाद ट्रंप अपना पहला दौरा भारत का करना चाहते हैं, जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया की बुरी तरह फट गई है। हालांकि ट्रंप ने भारत के साथ चाइना का भी नाम लिया है, लेकिन किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट का भारत के लिए इतना झुकाव पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। क्लैरिटी ये है कि अमेरिकन जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप। और अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत बड़ा वर्ड होगा, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, एटलीस्ट दे आर डाउनग्रेडिंग इट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए भी जो फोकस है वो सारे का सारा इंडो पैसिफिक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि यूरोपियंस तो हम पैसे देते हैं तो चलते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इसको तो मैं पैसे देता हूं, ये यूरोप जो है वो तो अगर 2% ऑफ द जीडीपी नहीं देते और हम क्यों इनको प्रोटेक्ट करें। ये तो मतलब जिनको तो जैसे हम कहेंगे ये चल जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि जब उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की तो नोबडी रिस्पॉन्डेड। फॉर एग्जाम्पल आज जस्ट इमेजिन करें, देखिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से भी बात करते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपने एनवॉय को भेज रहे हैं। यही वजह है कि वो समझते हैं कि मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक 3 लोग हैं, ठीक है जी, जिनमें खासतौर पे एलॉन मस्क एंड जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि हमें चाइना के करीब रहना चाहिए। अब ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप अपनी जगह, उनको पता है वहां पे कोई इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए, वो बिजनेस डील्स भी पॉसिबल नहीं है। वो तो सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ अमेरिका। सो उन्होंने अहमियत किसको दी? उन्होंने अहमियत दे दी है चाइना को। और चाइना के लिए जारी बात है फिर उनको सब जो एक एंटी चाइना ब्लॉक आप इसे कह लें, या जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि एक आयरन क्लैड कमिटमेंट है हमारी क्वाड के साथ, ठीक है जी। सो ये जो आयरन क्लैड कमिटमेंट है इसमें वो सारे के, और मजे की बात है कि जितनी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली सेनेटर मार्को रूबियो, ठीक है जी, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी कंफर्मेशन होने वाली है, वो भी जारी बात है क्वाड मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। सो इसीलिए इन्होंने बुलाया है। सो एवरीथिंग इज अबाउट चाइना, everything is about Indo-Pacific, everything is about Malacca Strait, everything is about the communication lanes. So ये सारी की सारी जो एक जिसे कहते हैं ना एक कलेक्टिव कमिटमेंट दिखा रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके लिए एक रिडल है चाइना। वो चाइना को नहीं समझ पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टफ ऑन एवरीबॉडी एक्सेप्ट चाइना। वो यूरोपियंस को भी बातें कर देते हैं, वो और मुल्कों को भी बातें कर देते हैं, लेकिन वो चाइना को कुछ नहीं कहते, बिकॉज उनको पता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इससे मैंने बिजनेस करना है, इससे मैंने स्टेप बाय स्टेप, और खुद भी बड़े वो डिपेंडेंट है। सो ये जो चीजें हैं कि वो एंड देन आपको पता है देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म नोन एज एन ऑकस। ऑस्ट्रेलिया
यूके एंड अमेरिका, इसके अंदर भी उनको पता है कि ब्रिटानिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि उनके अपने ही वो जिसे कहते हैं ना बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनको भी मिलिट्री एसेट्स जो आर्सेनल्स जो हैं या जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो बेचना है। सो ये जो इनॉग्रेशन पे क्वाड को बुलाना इज अ मैसेज कि यूरोप की वो वर्थ वैल्यू नहीं रही। ट्रांस अटलांटिक में वो कहते हैं कि भाई आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें। थर्ड एक और चीज इसमें ये भी है कि अमेरिकन ने ये भी कह दिया है कि हम यूरोपियंस को उठा के इंडो पैसिफिक में नहीं लेके आएंगे, वहां पे हम अपने पार्टनर्स बनाएंगे। यही वजह है कि तमाम यूरोपियन ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस कराई हैं और तमाम ममालिक ने इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे वहां पे लिया होगा। सो इंडिया की तो इस हवाले से देखें उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन इटसेल्फ उनके बड़े वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। यूरोपियंस ये देखते हुए कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के करीब है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, तमाम की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर सब के सब इंडिया की रेलेवेंस जो है वो मौजूद है। सो क्वाड आप समझ लें कि ये एक साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर एग्जांपल इंडियंस ये महसूस करते हैं कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली दफा आई थी तो उन्होंने क्वाड को बड़ी अहमियत दी थी, ठीक है जी। सो इसको इस दोबारा लेके आना जो है वो ट्रम्प की तरफ से इट मींस कि ये अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड चाइनाज ग्रोइंग पावर। वो चाइना की जो ग्रोइंग पावर है उसको एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करते हैं और वो सेकंड टर्म में भी इसी तरह जो है वो क्वाड को जो है वो रेलिवेंट रखना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उमामा दैट इज के विल क्वाड be a security alliance or will it go the way it is? एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि जो कि चाइनीज अमेरिकन इंडियंस ने सो फार रोक के रखा। वो कहते हैं जी हम आपके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं करने जा रहे, हम ऐसी कोई गारंटी नहीं आपसे लेना चाहते, आपको कहीं पे दुनिया में मसला होगा। हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सोसा के नाम से, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन फौजों को दुनिया में और खास तौर पे ये जिस रीजन में है जहां पे भी सपोर्ट चाहिए होगी इंडियंस वो सपोर्ट देंगे। एंड सेम इज फॉर द इंडियंस कि इंडिया को जहां भी सपोर्ट चाहिए होगी वो एयर, नेवल या बाकी जो लैंड सपोर्ट चाहिए होगी तो अमेरिकन फौजें जो है वो देंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो कोऑर्डिनेशन के लिए फौजी भी बिठा रखे हैं दोनों मुल्कों के अंदर। सो क्वेश्चन ये है कि क्वाड को ट्रम्प सिक्योरिटी कंपोनेंट बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये क्वेश्चन है। अगर तो क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट आता है दोनों मुद्दे, इसके लिए एक उसकी चीज सामने नजर आती है कि क्वाड ममालिक जो है आई थिंक फरवरी के अंदर ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं उनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है जी। कोस्ट गार्ड्स, दिस इज फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज होती है। इससे पहले मालावार एक्सरसाइजेज होती रही हैं, वो हर साल होती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन ये एक नई चीज आई थी कि जी क्वाड कंट्रीज जो हैं वो कोस्ट गार्ड जो है वो आपस उनकी ट्रेनिंग जो है वो अमेरिकन करने जा रहे हैं। सो इट मींस कि ये कोस्ट गार्ड है, कल को फिर ये आगे चलेगी, फिर अगले स्टेप, फिर अगला स्टेप। तो एट द एंड ऑफ द डे, और आपको पता है फिर इसके साथ साथ अमेरिकन को ये चीज भी बुरी लगती है कि इंडिया अपनी चीजें नॉर्मलाइज कर रहा है चाइना के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इंडिया ने बड़ी डिप्लॉयमेंट भी कर ली हुई है चाइनीज बॉर्डर के ऊपर। बल्कि अगले दिन जब हम अपने शो में बात कर रहे थे कि इंडियन ने आईबीजीज भी इस साल के एंड में लेके जा रहे हैं। सो इंडियंस आर गिविंग मिक्स्ड सिग्नल्स, बट द ओनली थिंग इज विल इंडिया बी वर्किंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दिस सिक्योरिटी, कि क्या कोई सिक्योरिटी का कंपोनेंट तैयार होगा या नहीं तैयार होगा, ये वो चीज जो है वो डिटरमिन करेगी। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर जो है वो बड़े खुश हैं इस वक्त कि इतनी बड़ी अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसमें इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो इंडियंस मौजूद हैं बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट्स वाइफ जो है उषा वैंस जो है वो हैं। ऑल्दो रिसेंटली मैं एक देख रहा था, एक कोई इवेंट था तो जिसमें सारी की सारी जो जेडी वैंस की जो फैमिली है, जो ससुराल वाली फैमिली है, वो सारे के सारे इंडियंस थे वो, और वो सारे इकट्ठे हुए थे एंड ही वाज द ओनली गोरा इन दैट पिक्चर। तो इट मींस के उनकी एक तो वो चीज है। दूसरा फिर आप देखें
अब तुलसी गैबर्ड को देख लें, आप FBI के डायरेक्टर को देख लें, जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें इंडियंस जो है वो मौजूद है। इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जिस लड़के को लगाया गया है, ही इज एन इंडियन, आई थिंक इंडियन अमेरिकन है। सो द पॉइंट इज कि इंडियंस को बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है, तो एक कंफर्ट जोन इंडियंस के लिए ऑलरेडी वहां पे क्रिएट हो गया। डॉक्टर जयशंकर इसको एंजॉय कर रहे हैं, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, और अंबानीज भी आपको पता है वहां पे बैठे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इन्वाइट किया है, नोइंग कि शायद अंबानी जो हैं वो कोई पैसा पूसा डालेंगे, कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो $1 बिलियन क्लब के लोग मेंबर हैं।